डेली जब देखो जब ड्राइवर के साथ धोखाधड़ी। कोई देखो पैसेंजर पैसे लेके भाग जाता है, कोई पैसे नहीं देता, कहीं कोई लूटपाट मामला, कहीं कोई कोल्ड ड्रिंक में बेसिकली दवा ही पिला देता है। आखिर कब तक होता रहेगा ये सब? क्यों ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं क्यों सख्ताई नहीं करती हैं पैसेंजर के ऊपर? क्यों पैसेंजर की फुल केवाईसी नहीं करती हैं? और जब ये हादसे हो जाते हैं तो उसके बाद पल्लू झाड़ लेते हैं कि जी हाँ, ये हमारे हाथ में बात नहीं है। ऐसा कब तक होगा? अभी हमारे पास एक फ़ोन आया था नोएडा से। उन्होंने बताया कि नोएडा सेक्टर 16 से एक बुकिंग आई थी एक लड़की के नाम से। उसका नाम था, नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, प्राची करके नाम था। नोएडा सेक्टर 116, नोएडा सेक्टर 116 से बुकिंग आई थी। लड़की का नाम था प्राची और उसके साथ 2 जेंट्स भी थे जो कि 3 बंदे थे। वो मिला के कुल मिलाकर 3 लोग हो रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी बुक करी थी दिल्ली के लिए। दिल्ली में जैसे ही एंटर हुए वो लोग, आने के बाद क्या हुआ, जो ड्राइवर हैं उन्होंने बताया हमें कि वो जो है दिल्ली आते ही उन्होंने चलती गाड़ी में से उतर गए, बोले राइड एंड कर दो अभी और हमें भी 2 मिनट में आ रहे हैं, आपको पैसे देते हैं। और ड्राइवर का कहना है वहाँ पर ट्रैफिक इतना था कि मैं गाड़ी रोक नहीं सकता। वो बंदे जो थे गाड़ी में से उतर के चले गए और बोले राइड एंड कर दो यहीं पे और अभी हम 2 मिनट में आ रहे हैं लौट के। चलो ये तो ठीक है, राइड एंड कर दी उस भाई ने, फिर आगे चल के गाड़ी साइड में लगा ली। उस कुछ समय बाद वो जो 3 थे वो वापस आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की तो जो घटना है वो सुनिए आप। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से जब दिल्ली से वो लोग वापस आ गए, उसके बाद वो लोग उसी गाड़ी को लेकर दोबारा रिटर्न नोएडा चले गए जहाँ से वो पिक किए थे, सेक्टर 116 नोएडा। दोबारा रिटर्न वहीं पे पहुँच जाते हैं वो लोग और वहाँ पहुँचने के बाद वो गायब, बगैर पैसे दिए चले जाते हैं ड्राइवर को। ना तो इधर से जाने का पैसा, ना उधर से लौटने का पैसा, यानी नोएडा से दिल्ली तक का तो दिया ही नहीं। उसके बाद दिल्ली से जब नोएडा वापस चले गए तो उसका भी नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि जितना किराया यहाँ तक बनाया आपका उतना ही किराया हम आपको रिटर्न दे देंगे, आप हमें वापस उसी जगह पे छोड़ दें। तो ड्राइवर ने ले जाके वहीं पे छोड़ दिए। उसके बाद दोनों तीनों पैसेंजर गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद वहाँ से कोई पैसा नहीं मिलता है। ड्राइवर ने वहाँ वेट भी किया 1 घंटे तक, लेकिन कोई भी पैसा नहीं मिला। जब बंदे आएंगे तभी तो पैसे देंगे। फिर ड्राइवर ने वहाँ पे नज़दीकी मौजूदा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की, लेकिन पुलिस वालों ने भी साफ मना कर दिया कि भाई इस मामले में हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो बताओ ऐसा आखिर कब तक होता रहेगा? कब तक ड्राइवर जो है ये जो बीमारी है, जो पैसे लेके भग जाते हैं पैसेंजर, कब तक इस बीमारी से जूझते रहेंगे? कब तक? आखिर इसका निवारण क्यों नहीं है किसी कंपनी के पास? दोस्तों आप लोग ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। हम तो जो है ऐसी शिकायतें सुन सुन के बिल्कुल पक चुके हैं, क्योंकि जब से मैंने नंबर अप्लाई किया है उसके बाद हम इतने कॉल्स आते हैं, इतने कॉल आते हैं दोस्तों कि आप भी एक बार को ये कहोगे भाई ये हो क्या रहा है। मैं सारी कॉल्स की वीडियो नहीं बनाता हूँ, कभी कभी 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें ले लेता हूँ, लेकिन जितने भी कॉल्स आते हैं मेरे पास सारे धोखाधड़ी वाले कॉल्स आ रहे हैं कि भाई हमारे पैसे लेके सवारी भग गया, हमारे आउट स्टेशन में पैसे नहीं दिए, कि आज हमें वहाँ पे ये कर दिया, हमारे साथ ये हुआ। बताओ क्या करें हम, क्या करें अब? आखिर क्या होगा, कब तक होगा ऐसा सब? ये कंपनियों को अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझती? कंपनियों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ड्राइवर की सेफ्टी और ड्राइवर के पैसे दिलाने चाहिए। ये तो नहीं है कि ड्राइवर को कैश कलेक्ट करा दिया। अब ड्राइवर कलेक्ट कैसे करेगा? जब पैसेंजर देगा तभी ना। पैसेंजर तो जब देगा जब आप लोग उसकी केवाईसी करे होंगे, फुली केवाईसी, उसके बाद ही पैसेंजर ड्राइवर को पैसे देगा, अन्यथा नहीं देगा। क्योंकि सभी पैसेंजर नहीं होते ऐसे, सभी पैसेंजर नहीं होते ऐसे, कुछ ही 2-4% पैसेंजर ऐसे होते हैं जो पैसे लेके नहीं देते। ड्राइवर को कहते हैं रुकिए अभी आ रहे हैं हम, लेकिन पैसेंजर गायब, नो टर्न। और सबसे ज़्यादा खासकर होता है ये रेंटल बुकिंग से होती है। रेंटल में तो अक्सर कर ऐसा होता ही रहता है, यानी 100 में से 50% राइड में ऐसा होता है कि पैसेंजर बगैर पैसे दिए चले जाते हैं। तो भाई हम जो ना इस झंझट से पक चुके हैं। अभी क्या है, इसका इलाज करना पड़ेगा, पुख्ता इलाज करना पड़ेगा, कैसे भी करो। कंपनियों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी कंपनियों से कि प्लीज़ पैसेंजर की केवाईसी करें, फुली केवाईसी। और जब भी पैसेंजर राइड बुक करे, अगर आउट स्टेशन या रेंटल की बुकिंग है तो उसकी तो बिल्कुल ही जिस टाइम बुकिंग करता है उस टाइम ही केवाईसी हो जानी चाहिए। और रही लोकल की बात, तो लोकल राइड में भी आप केवाईसी करें, क्योंकि लोकल वाले भी ऐसा कर रहे हैं आजकल। बताओ 300, उसने ड्राइवर ने बताया कि 300 रुपये का जाने का भाड़ा था, 300 रुपये का आने का भाड़ा था, तो 600-700 रुपये का भाड़ा भरना था उसका, तो वो भी नहीं दिया पैसेंजर ने। बताओ क्या करेंगे? और उसने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की तो पुलिस वालों ने भी मना कर दिया कि भाई हम भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो बताओ क्या करेंगे?
दोस्तों अगर आपकी कोई राय हो तो हमारे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि दोस्तों टैक्सी लाइन से जुड़ी हमारे रोज़ एक नई वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। सेक्टर 116 नोएडा से पिकअप किया था और उसका 1 मिनट किस नाम से लड़की का नाम से आया था, उसका नाम था क्या ना, 1 मिनट को याद कर दूँ उसका नाम क्या आपने पिकअप किया था? हाँ कल पिकअप किया था मैंने तकरीबन 7 बजे ओला में। अच्छा 1 मिनट नाम याद कर दूँ, उस लड़की का नाम आया था, रुको 1 सेकंड। कोई बात नहीं, नाम नहीं है, कोई नहीं, बताओ तो सही क्या हुआ। प्राची ठाकुर था, प्राची के नाम से आया था भाई। अच्छा 116 से, ठीक है भाई। और दो मुझे तो गई नहीं और आपका 2 घंटे गई थी मेरे साथ। अच्छा और ये गए थे भाई आपका भोगल गए थे। अच्छा भोगल आश्रम। भोगल आश्रम के बैक साइड गए थे, जहाँ से ये आपका ये 12 मिनट चलता है ना, हाँ उस साइड से गए थे। जो सीधा मूलचंद वाला ये साइड सिमेंट लेने गए थे। उन्होंने बोला कि भैया ट्री पैक कर दो। उन्होंने बोला ट्री पैक कर दो। अच्छा ठीक है, ट्री पैक कर दो। फिर उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारे साथ वापस भी चलेंगे, हमें वही सेक्टर 116 वही छोड़ देना। और इनका 360 का बिल भी आया था। ठीक है मंकी भाई, ओके भाई, ये चलेगा, ये आए 20 मैंने इनको जाके ये बैंक वही छोड़ा था 116 के आसपास छोड़ा तो मार्केट कर गया। अच्छा ये उतरे बोले कि भैया 2 मिनट में आ रही है, खाना पैक करवा के ला रहे। मंकी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करवा लेंगे। मैंने उनका आधा घंटा वेट किया और वो आए नहीं। मैंने उस मैम को फोन किया, उसका नंबर था मेरा, वो फोन था मेरा, तो मुझे पता होने लगा। फिर मैंने पौने घंटा बाद ओला का कंप्लेंट कराई, बता दी मैंने, ओला में ऐसे हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं 100 नंबर फोन करा, 100 नंबर वाले आए। उन्होंने कहा यार इसमें हम क्या करें भाई, ये बताओ, ये तो तुम्हारा अलग मैटर है ना, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके बाद उस पर एड्रेस आ रहा था, जो उस एड्रेस पे हम गए 116 में, तो वो खंडर था मकान, जहाँ से वो बैठे थे मतलब। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।